अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान और चाइना की अपकमिंग शाहीन एक्सरसाइज से रिलेटेड है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो हर साल एक बहुत बड़ी एयर एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं शाहीन के नाम से। पिछले साल भी इस एक्सरसाइज को चाइना में कंडक्ट किया गया था, लेकिन इस दफ़ा ये एक्सरसाइज जो है वो पाकिस्तान में कंडक्ट की जाएगी और आने वाले अगले 1 से 1.5 माह के अंदर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। इस हवाले से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक पॉजिटिव किस्म की अपडेट हमारे पास आई है कि इस दफ़ा इस एक्सरसाइज में चाइना अपने J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को लेकर आ रहा है। मतलब कि इस एक्सरसाइज के अंदर बाकी एयरक्राफ्ट के साथ उनके J-16D ग्राउलर एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि J-16D की कैपेबिलिटीज़ का हम सबको पता है। इस टाइम पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फाइटर प्लेटफॉर्म जो है वो चाइना का J-16D है और इस चीज़ को अमेरिका भी एक्सेप्ट करता है। तो इस एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटरेस्ट क्रिएट होगा इस एयरक्राफ्ट को फ्यूचर में एक्वायर करने में, क्योंकि ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव एयरक्राफ्ट है, एक इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। उसके बाद से चाइना ने जो अपनी मॉडिफिकेशंस की हैं, मतलब कि पूरे एयरक्राफ्ट को दोबारा से रीडिज़ाइन किया है EW रोल्स के लिए। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर इतने पावरफुल AESA जैमर्स लगे हुए हैं कि ये अगर अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ किसी एयरक्राफ्ट को टारगेट करे तो उस एयरक्राफ्ट के ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मेल्ट हो सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर, इसके जैमर्स के अंदर इतनी पावर है कि ये वर्चुअली उस एयरक्राफ्ट को ऑब्सोलीट कर सकता है। तो इसी वजह से अमेरिका समेत तमाम जितने भी चाइना के अपोजिंग कंट्रीज़ हैं वो इसको इतना बड़ा थ्रेट कंसिडर करते हैं। तो श्योरली इतने इंप्रेसिव एयरक्राफ्ट को जब कोई भी एयरफोर्स अपने साथ एक्सरसाइज में परफॉर्म करता देखेगी, ऑटोमेटिकली उसको अक्वायर करने का जो एक नेचुरल ख्याल है वो आएगा। अब कुछ लोगों का यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स तो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, वो क्यों इतना बड़ा एयरक्राफ्ट लेंगे? ट्विन इंजन है, हैवी वेट क्लास का फाइटर है। जो हम J-31 या J-35 अक्वायर कर रहे हैं वो भी एक सॉलिड ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। और सिर्फ J-31 J-35 तक बात नहीं रहती, पाकिस्तान एयरफोर्स इन फ्यूचर जो L-15 एडवांस ट्रेनर जेट एक्वायर करने वाली है वो भी एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। तो श्योरली पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सिंगल इंजन के करिश्मे से बाहर आ रही है और ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। J-16D की अगर बात करें तो ऑल्दो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो डेडिकेटेड EW एयरक्राफ्ट को भी एक्वायर कर रही है, मतलब कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बेस EW एयरक्राफ्ट होते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स उनको भी एक्वायर कर रही है। लेकिन द फैक्ट इज कि ये जो EW एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि फाइटर प्लेटफॉर्म्स पर बेस्ड होते हैं, इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आजकल के मॉडर्न सिनेरियो का, मॉडर्न बैटलफील्ड का ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, बिकॉज बड़े EW प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, दूसरा इनको स्टैंड ऑफ रेंजेस पे रहना पड़ता है क्योंकि ईजिली शॉट डाउन हो सकते हैं, मनूवर नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो फाइटर बेस्ड EW प्लेटफॉर्म्स हैं कंपैरेटिवली चीप होते हैं, और सिंस के साइड बाई साइड काम करते हैं वो फाइटर दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के जिनको ओरिजिनली प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उनके साथ रहकर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और दूसरे रोल्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं जहां पर एक बड़ा डेडिकेटेड EW एयरक्राफ्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। बाकी और भी बहुत सारे फायदे और नुकसानात हैं, लेकिन हमें इन दोनों टाइप्स के प्लेटफॉर्म को अपनी एयरफोर्स में रखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इवॉल्व हो रही है उसी तरह से हमें भी कुछ इस तरह का अक्वायर करना चाहिए। आई नो ये थोड़े से मेंटेनेंस हंग्री प्लेटफॉर्म्स हैं और बाकी एयरक्राफ्ट से थोड़े से ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन इनका बैटलफील्ड के ऊपर जो एडवांटेज है वो अनपैरेलल है। और इसी वजह से जो मॉडर्न एयर फोर्सेज हैं वो इस तरह के एयरक्राफ्ट को या तो बना रही हैं या तो वो ऑलरेडी उनकी सर्विसेज में इंडक्टेड है। तो अगर हमें इस रीजन के अंदर लॉन्ग टर्म और एक कॉस्ट इफेक्टिव डेटरेंस बनानी है तो हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर लुक अपॉन करना पड़ेगा, इनको एक बार देखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को बातें जो है वो समझ में आ गई हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।